हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में आप लोग को मैं बताऊंगा क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 7.1। ठीक है, इस वीडियो में जो इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करके आपको आसानी तरीके से बताऊंगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में फिक्स है कि पूछा ही जाता है। ठीक है, ये न्यू NCERT मैथ है जो कि आपका सेशन 2024-25 के लिए है। ठीक ना, तो इस सभी के लिए काम देगा। तो ये NCERT बुक मेरे हाथ में है, आप भी रख लीजिएगा। आपको नीचे स्क्रीन में सॉल्व हो रहा होगा क्वेश्चन, भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका हम लोग बेसिक को समझ लेते हैं। अगर इसके बेसिक को आप समझ जाते हैं तो आप आसानी तरीके से इस प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्या है सबसे पहले समझिए। इसमें पूछेगा कि दूरी ज्ञात कीजिए। अब दूरी कैसे ज्ञात करना है, दो बिंदु दिया रहेगा। ठीक है, और ये दोनों बिंदु के बीच में डिस्टेंस पूछेगा, माने दूरी पूछेगा। अब दोनों बिंदु का यहाँ पर क्या दिया रहेगा, मान दिया रहेगा। वो जो मान दिया रहेगा आपको निर्देशांक के रूप में दिया रहेगा। जैसे आपको पता है कि निर्देशांक x और y के रूप में होता है, तो दूसरा बिंदु भी x और y के रूप में भी पूछेगा। ठीक है, ये तो क्लास 9th में आप लोग सीख गए होंगे कि निर्देशांक x और y के रूप में होता है। मान लेते हैं ये दोनों बिंदु के बीच में दूरी ज्ञात करना है, तो सपोज दैट इसको मान लेते हैं पहला बिंदु, इसको मान लेते हैं हम लोग दूसरा बिंदु। चाहे आप इसे पहला बिंदु मान सकते हैं या फिर इसे दूसरा बिंदु मान सकते हैं, मर्जी आपके पास है। चलिए हम इसको पहला बिंदु मान लिए फिलहाल। तो अगर इसको पहला बिंदु मान लिए तो ये आपका हो जाएगा x1 और ये वाला हो जाएगा आपका y1। ठीक इसी प्रकार इसको दूसरा बिंदु हम लोग माने हैं तो ये हो जाएगा आपका x2 और ये आपका हो जाएगा y2। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे पहला बिंदु दूसरा बिंदु। अगर इसके जगह हम कोई बिंदु ले लेते हैं निर्देशांक, मान कर जगह यहाँ 4 और 6। ठीक है, और ले लिया -3 और 2। ये दो बिंदु आपको दिया गया है और ये दोनों बिंदु के बीच में दूरी को ज्ञात करना है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र का फॉर्मूला का हम लोग उपयोग करेंगे। ये फार्मूला आपका हम बोर्ड में यहाँ लिख दिए। दूरी सूत्र का फार्मूला होता है, यहाँ दूरी सूत्र लिख लीजिएगा। ठीक है, दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है। इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए इस चैप्टर में हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए आपको हम प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कहा गया है, देखिए आपके स्क्रीन में क्वेश्चन शो हो रहा होगा। कहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 3 को क्वेश्चन दिया गया है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन में है कि 2,3 और फिर दिया है 4,1। ठीक है, इसके बीच में दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए इसके बीच में हम लोग दूरी ज्ञात करेंगे। अब दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम लोग चुन लेंगे। आप चाहे तो चुन सकते हैं। अभी आपको बताएं कि निर्देशांक XY के रूप में होता है, तो ध्यान से देखिए। ये वाला आपका हो जाएगा x1। ठीक है, और ये वाला आपका हो जाएगा y1। ठीक है, y1 और ये जो 4 हो जाएगा आपका हो जाएगा x2 और ये जो 1 हो जाएगा आपका हो जाएगा y2। ध्यान से समझ गए। अभी आपको हम समझाए थे यहाँ, तो यहाँ चुन लीजिए। x1 के जो मान हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2। उसके बाद y1 का जो मान हो जाएगा आपका हो जाएगा 3 और x2 का जो मान हो जाएगा आपका हो जाएगा 4 और y2 का जो मान हो जाएगा आपका हो जाएगा 1। ठीक है, अगर ये वाला चुन लेते हैं आप, इसमें आसानी तरीके से आप बना सकते हैं। आप यहाँ फार्मूला का यूज करेंगे दूरी सूत्र, तो लिख लेंगे दूरी सूत्र बराबर। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप यहाँ से x1 x2 का मान आप बैठा सकते हैं और इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम बैठाते हैं। x2 का मान कितना है, 4 है, तो रखेंगे 4 माइनस x1 का मान है 2, तो यहाँ रखेंगे 2 और इसका करेंगे होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 1, तो 1 माइनस y1 का मान है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 और इसका होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 4 में 2 घट जाएगा तो बचेगा 2 और इसका होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। 1 में -3 घट जाएगा तो ये बचेगा -2 इसका होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस। ठीक है, और यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 और 4 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर 8 ये गुणनखंड से टूटता है तो इसको तोड़ दीजिएगा। ठीक है, जैसे ये 8 टूट जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4,
2 एकम 2, यानी 8 को हम तोड़ दिए और इसको लिख सकते हैं 2 गुनी 2 गुनी 2। आप वर्गमूल निकालने जाते होंगे तो इसमें डबल जोड़ा मिल रहा है, मतलब 2 2 को मिल रहा है तो रूट के 2 को 1 को बाहर आ जाएगा, ठीक है। 2 को 2 मिलेगा ना रूट के अंदर, तो 1 को बाहर आ जाएगा रूट के, और यहाँ बचेगा अकेले ये 2 बच गया, तो ये 2 अंदर ही रहेगा क्योंकि इसका जोड़ा नहीं मिला। तो आपका 2√2 ये आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक ना। तो ये दूरी सूत्र के निकालने के लिए कहा गया था, 1 नंबर का आराम से निकल गया। आप इसी प्रकार से चाहे तो बी नंबर का भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आपको हम बी नंबर भी सॉल्व करके आपको बताते हैं। इसको सबसे पहले मिटा लेते हैं, पाउच करके इसको लिख लीजिएगा। दूसरा नंबर में कहा गया है जो बिंदु -5,7 ये 2 नंबर का है, -5,7, और फिर इसमें कहा गया है -1,3। ये 2 बिंदु दिया गया आपको, ठीक है। ये दोनों बिंदु के बीच में क्या क्या ज्ञात करना है, दूरी। ये निर्देशांक देखिए, ये x और y के फॉर्म में है, अभी आपको हम बताएं पीछे, ये भी x और y के फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको हम पहला बिंदु मानते हैं तो ये हो जाएगा x1 और y1, इसको दूसरा बिंदु मानते हैं तो ये हो जाएगा x2 और y2। तो हल करके सबसे पहले हम लोग चुन लेंगे। तो x1 का मान देखिए, x1 का मान हो जाएगा -5, ठीक है, और y1 का मान हो जाएगा 7, x2 का मान हो जाएगा -1, और y2 का मान हो जाएगा आपका 3, ठीक है, y2 का मान हो जाएगा 3। चुन लेने के बाद आप आराम से दूरी सूत्र बैठाएंगे, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला अभी आपको हम बताएं कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फार्मूला बैठाने के बाद आप यहाँ मान को रख सकते हैं। तो देखिए रखिए, तो x2 का मान है -1, ठीक है, -x1 का मान है -5। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ फार्मूला में है माइनस का माइनस दें, और x1 का मान भी है माइनस, तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और x1 का मान है 5। अब इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 3 माइनस y1 का मान है 7, तो इसका करेंगे होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए 5 और ये 1 -1 है, ये घट जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस घट जाता है, तो 5 में 1 घट जाएगा, बचेगा 4, इसका होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप देखिए 3 और यहाँ माइनस का 7 घटेगा तो बचेगा -4 बचेगा। माइनस प्लस में गलत मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा 7 है तो इसके आगे माइनस है तो माइनस लगेगा। आप 4 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 16, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा क्योंकि इसको 2 बार गुना करना पड़ेगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 16 को जोड़ देंगे तो 32। आपको पीछे भी बताएं कि इसको टूटेगा तो तोड़ दीजिएगा, ठीक है। 32 का गुणनफल होता है तो कर देंगे, 2 16 है 32, और 2 8 है 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, 1 2 3 4 5 ठो 2 आया। तो चलिए इसको हम तोड़ देते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब अंदर में देखेंगे 2 को 2 मिल जाएगा तो 1 को 2 रूट के बाहर आ जाएगा, फिर 2 को 2 मिल रहा है तो 1 को 2 रूट के बाहर आ जाएगा, बीच में गुना का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। इसका जोड़ा नहीं मिल रहा है तो इसको रूट के अंदर ही रहने देंगे। तो 2 दूने 4 यहाँ गुना कर देंगे, और √2 का √2, तो 4√2 आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये दूरी सूत्र का जो चैप्टर नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो दूसरा था ये भी सॉल्व हो गया। आप आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग तीसरा प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। तीसरा प्रश्न में है, वो वाला भी बड़ी आसान है, केवल a और b दे दिया है, a और b दे दिया तो इसको भी सॉल्व आसानी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आप अचर संख्याओं को कर सकते हैं तो चर संख्याओं की भी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए तीसरा है a, b, ठीक है, और दिया है -a, -b। इसके बीच में भी दूरी ज्ञात करने के लिए कहा गया है। देखिए बड़ी आसानी से ज्ञात करेंगे। तो ये आपका सबसे पहले सॉल्व करके चुन लेंगे, ठीक है, सॉल्व करके चुन लेंगे। x1 का मान ये होता है, x1 हो जाएगा y1, तो x1 का मान 1 और y1 का मान कितना हो जाएगा b, ठीक है, चुन लेते हैं। x2 ये हो जाएगा माइनस का a और y2 हो जाएगा आपका माइनस का b। ये तो आप चुनने सक जाएंगे तो आप आराम से बैठाएंगे दूरी सूत्र, है ना, इसीलिए लिख सकते हैं दूरी सूत्र। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मान को पुटिंग करते हैं, ये मान पुटिंग करते हैं। x2 का मान कितना है माइनस का a माइनस x1 का मान कितना है a, देख देख के मान बैठाएंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने देंगे, प्लस y2 का मान है माइनस का b और y1 का मान है b। ठीक है, स्क्वायर का स्क्वायर रहने देंगे। अब चलिए इसको हम काम क्रिया करते हैं। देखिए ये भी ए भी है, ए दोनों माइनस में है तो माइनस और माइनस जुड़ जाता है। ठीक है, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, एक ए और एक ए जुड़ के हो जाएगा माइनस का 2a। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर, बीच में प्लस का प्लस, माइनस का b और माइनस का b दोनों जुड़ जाएगा, क्यों दोनों की माइनस में है तो माइनस का एक b माइनस का एक b हो जाएगा माइनस का 2b, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। आप चलिए इसका काम कीजिए, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका प्लस ही आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और b का स्क्वायर करेंगे तो b आएगा। ठीक है, अब इसमें 4 4 जो कॉमन मिल रहा है तो 4 4 इसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों जगह 4 4 मिल रहा है तो इसको कॉमन बाहर निकालेंगे, ओवेनिस्ट जिसको बोलते हैं। तो यहाँ से आपका बचेगा a स्क्वायर प्लस यहाँ से 4 कॉमन आया तो यहाँ बचेगा आपका b स्क्वायर। आपको याद है कि ये जो 4 का वर्गमूल है ये निकलता है 2, तो रूट के बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वर्गमूल का मतलब होता है बाहर निकल जाना। ये रूट के अंदर है तो अंदर में क्या बचेगा आपका, अंदर में बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि ये 4 का वर्गमूल 2 निकल चुका है यार, यही आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे भी चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों प्रश्न को आपको हम सॉल्व करके बताएं। उम्मीद करता हूं कि ये तीनों प्रश्न को समझ गए हैं। चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चाहे तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। दूसरा प्रश्न में कहा गया है, देखिए आपके स्क्रीन में हो रहा होगा कि बिंदुओं a 0,0 और 36,15 के बीच में दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसके आगे का है कि क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो 2 को बिंदु क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 को बिंदु दिया गया है 0,0 और एक दिया गया है 36,15। ये दोनों के बीच में क्या निकालना है, दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको हम दूरी ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले हल करके चुनेंगे कैसे, ये हो जाएगा आपका x1 के मान 0 और y1 के मान हो जाएगा 0, फिर x2 का मान आपका हो जाएगा 36 और y2 का मान हो जाएगा आपका 15। ये ठीक है, ये चुन लिए। अब हम दूरी सूत्र का फॉर्मूला बैठाएंगे, क्योंकि दूरी सूत्र निकालने के लिए कहा गया है तो दूरी सूत्र लिख लेते हैं। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला बैठाने के बाद जो आप चुने हैं उसको आप आसानी से रख दीजिए। ठीक है, जैसे x2 का मान कितना है 36 माने 36, व x1 का मान कितना है 0 का होल स्क्वायर करेंगे, फिर y2 का मान आपका है 15 माइनस y1 का मान है आपका 0, ये 6 नहीं 0 है। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे। अब 36 में 0 जोड़ेंगे ना तो 36 ही आएगा, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, प्लस 15 में 0 घटाएंगे ना, सॉरी घटाएंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे नहीं, तो यहाँ भी घटाएंगे तो कितना बचेगा 15। अब स्क्वायर का स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर कीजिए। 36 का स्क्वायर आपको याद रखना पड़ेगा, या तो फिर 36 का स्क्वायर कर लीजिए। जैसे 36 का स्क्वायर 36 के पावर में 2 है तो इसको डबल बार गुना करेंगे तो इसका आंसर आता है 1296। चाहे तो आप गुना कर सकते हैं, 6 छक 36 के 6 तिया 18 और 18 और 3 21 हो जाएगा। फिर 2 छक 3 छक 18 के 8, 3 तिया 9 और 1 10, ये हो जाएगा 8, फिर 6 का 6 हो जाएगा, 8 और 1 9, 2 का 2, 1 का 1, तो आ गया आपका 1296 प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 225। आप याद रखेंगे तो फायदा रहेगा। ठीक है, स्क्वायर। अब चलिए इसको जोड़ देते हैं। 5 और 6 11 का 1, 9 2 11, हाथ में 1 12 का 2 2 और 2 4, हाथ में कितना हो जाएगा 1 5, 1 का 1 हो जाएगा। 15 और 21, क्या 15 और 21 का वर्गमूल निकलेगा? तो अगर निकलेगा तो निकाल दीजिएगा। चलिए हम निकाल के देख देते हैं। 15 और 21 का वर्गमूल, एक किसका वर्गमूल निकलेगा? तो यहाँ देखिए कितना जाएगा भागा, ये जाएगा 3 से, 3 तिया कितना होता है 9,
कितना बचेगा 6, लास्ट में 1 है, 3 3 कितना हो यहाँ पर 6। वर्गमूल आप लोग क्लास 8 में सीखे होंगे। चलिए यहाँ 1 थे, 1 से देख के देखते हैं, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, 1 1 हम 1 1 6 में 6, 1 से नहीं काट रहा है, तो चलिए इसको अब हम लोग 9 से देते हैं। यहाँ 9 यहाँ 9 यहाँ 9, 9 9 में 81 का 1, 9 6 54, यहाँ 1 होगा, 9 6 54 और 8 कितना हो जाएगा 62, 1 कट गया और आपका आंसर कितना आ गया 39। तो यहाँ इसका लिख सकते हैं कि 15 21 का जो वर्गमूल आया है 39। अब चाहे तो इस प्रकार से 15 21 का गुणनखंड भी कर सकते हैं, अभी आपको हम पीछे बताएं, ठीक है। आप दोनों तरीके का अप्लाई कर सकते हैं, आपको जो तरीका अच्छा लगे वो तरीका को आप अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी का आंसर कितना निकल गया 39, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक जो आंसर है 39, इसमें ना सेंटीमीटर है ना मीटर है, कुछ नहीं है। इसको जो हम लिखते हैं ना, इसको वर्ग मात्रक लिखते हैं। जब कुछ नहीं दिया रहता है तो क्या लिखा जाता है वर्ग मात्रक। तो पीछे वाला भी जो क्वेश्चन हम हल किए थे ना, उसमें भी लिख दीजिएगा वर्ग मात्रक। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इसमें आगे कहा गया है कि अनुच्छेद 7.2 में दिए गए हैं, अगर उसको हल कर सकते तो जाकर हल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो नहीं भी करेंगे तो कोई टेंशन होने वाली नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न रहता है और पूछा ही जाता है। चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 यानी नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में बताए गए सभी प्रश्नों को आप लोग आसानी तरीके से समझ गए होंगे। डाउट रहा तो क्वेश्चन पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, आपको मैं जवाब देने का वहाँ भरपूर प्रयास करूँगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक अपने घर में बड़ों का सम्मान कीजिए और छोटों को प्यार बांटिए। धन्यवाद।